सबसे ज्यादा इजी क्या लगा? अगर आपने मेहनत की है तो अच्छा तो जाएगा ही। नंबर ऑफ अटेम्प्ट? सब मतलब टाइमिंग के अंदर हो जाता है ऐसा था। हाँ मतलब इजी थे, तीनों सेक्शन इजी। ओके, तो आज हम आए हैं एसबीआई क्लर्क 20 सितंबर थर्ड शिफ्ट का रिव्यू करने। तो आज जानते हैं किसका वेटेज ज्यादा रहा और किसका कम, और डिफिकल्टी लेवल भी चेक करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है काजल साहू। आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा अच्छा था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? 74। डिफिकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का? इजी टू मॉडरेट था। सब रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आया हुआ था, मतलब जो रीजनिंग आती है ना, डीआई वगैरह, कैसे थे? पजल? पजल तो इजी थी सारी, मतलब पजल बॉक्स बेस्ड थे, मतलब स्टैक बिल्डिंग और रो था, पैरेलल और सर्टेन नंबर्स थे और सर्कल था। रीजनिंग के बाद और क्या ज्यादा इजी लगा? क्वांट थी फिर तो। क्वांट में क्या आया हुआ था? सिंप्लीफिकेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 10 to 15 थे और डीआई 2 थी और अर्थमेटिक थे बाकी। किस टाइप का डी आया हुआ था? वो मतलब बॉक्स बेस्ड था, मतलब और इंग्लिश? टेबल थी। इंग्लिश भी इजी मॉडरेट थी। इंग्लिश केसलेट डी आई आई थी? नहीं, वो नहीं आई। इंग्लिश में क्या कैसा रहा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट? कॉम्प्रिहेंशन इजी टू मॉडरेट था वो। एरर, फिल इन द ब्लैंक्स? एरर इजी थी और वर्ड स्वैपिंग थे, वो भी इजी थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वो नहीं आया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे? 74। ओके, गुड लक। तो मेंस कैसा रहेगा आपका, रहेगा कि नहीं? अब पता नहीं, रिजल्ट बताएगा वो। ओके देन, गुड लक। अंजलि तिनगुरिया। अब एग्जाम कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? 95 में। 95? काफी अच्छा। इजी सेक्शन, मतलब एग्जाम का लेवल कैसा था? हाँ मतलब इजी थे, तीनों सेक्शन इजी। तीनों इजी सेक्शन। तो रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग का कैसा रहा? रीजनिंग में मेरी 34 अटेम्प्ट है। 34 अटेम्प्ट्स हाँ। है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 28। और मैथ्स में? 33। स्पीड मैथ्स का पोर्शन कितना था? वो लगभग मतलब 12-14 क्वेश्चन तो थे। ओके, जो डीआई वगैरह जो पजल आ रहे हैं वो हाँ किस टाइप से आ बिल्कुल रहे इजी हैं? थे, मतलब एक लाइन दी आई थी, उसमें भी डायरेक्ट डेटा मतलब ऐसे दिया था, 3-3 के गैप में ऐसा दिया था। मतलब कुछ भी लेंदी नहीं लगा? कुछ भी लेंदी नहीं था। क्योंकि- एक और वो ऐसे ही थी, मतलब डायरेक्ट डेटा वाली, वो भी दिया। पजल किस टाइप के थे? एक डबल रो थी जी 5-5% की, और एक 7% सर्कल में जी। अंदर देखते हुए। और केसलेट डीआई? केसलेट नहीं थी, केसलेट नहीं दो था। नॉर्मली थी। और बस ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कैसा था? कॉम्प्रिहेंसिव इजी इजी पैसेज। और एप्टीट्यूड का जो सेक्शन आता है वो किस टाइप से था? सिंप्लीफिकेशन का वेटेज ज्यादा था कि नॉर्मल कंसेप्चुअल बेसिस पे था? सिंप्लीफिकेशन भी थे मतलब, और अर्थमेटिक भी वन लाइनर ही, मतलब बहुत इजी था। मतलब इजी टू गो थे हाँ, सारे। easy और बाकी कुछ और एडवांस जो आप बता सकते हैं कि इस पे फोकस करना चाहिए एग्जाम के लिए, जो आगे आने वाले कैंडिडेट्स हैं? आगे आने वाली यही है कि मतलब जल्दी अटेम्प्ट करना इजी है, तो बाकी ज़्यादा हो ही जाएंगे अटेम्प्ट वैसे। ओके, थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। संदीप अहरवाल। नंबर, एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम तो इजी आ रहा है काफी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? 70। इजी सेक्शन कौन सा लगा आपको? मॉडरेट था, टफ था लेवल? पेपर तो इजी था, टफ नहीं था, बस ये था थोड़ा पजल आ रही थी जो, उसमें एक दो पजल में बस फंस रहा था मैं, बाकी तो पेपर इजी डीआई किस टाइप से आई थी? डीआई एक ही आई थी जी और सिंपल आई थी, वो भी मतलब बहुत ही सिंपल थी, उसमें कुछ नहीं करना था। वो बार ग्राफ वाली डीआई थी, जी। उसमें बस नंबर्स दिए थे वो लिखने थे, बाकी पूरा सॉल्व करना था। तो जैसे इंग्लिश की बात करें तो हाँ। उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कैसा था? कॉम्प्रिहेंशन वाला, वैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला तो मैंने छोड़ दिया है, बाकी सब किए थे, लेकिन वो भी इजी आए थे। इंग्लिश सेक्शन इजी आया था, उसमें ग्रामेटिकली चीज़ें ज़्यादा आई थी। तो डिफिकल्ट आपको क्या लगा पूरे सेक्शन में? मैथ्स, रीजनिंग डिफ़िकल्ट या फिर मैथ इजी था, रीजनिंग कह सकते हैं थोड़ा पजल वगैरह। पजल डिफिकल्ट लगी आपको? किस टाइप की पजल आई थी? डिफिकल्ट अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट। थोड़ा सा। ओके, कुछ है? ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। पायल पांडे। आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? 74। आपको इजी सेक्शन कौन सा लगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए, और सबसे ज्यादा इजी क्या था? मैथ्स रीजनिंग दोनों इजी था। ओके। इंग्लिश भी इजी था। तो आपको सबसे ज्यादा टॉपिक जो लगता है ना कि ये बहुत ज्यादा है, कि मैंने अटेम्प्ट किया है, फुल स्कोरिंग रहेगा, वो रीजनिंग। रीजनिंग था? तो उसमें डीआई वगैरह कैसी आई थी? डीआई और पजल? पजल तो क्वांट में डीआई दोनों अच्छी थी, क्या ड्यूरेबल था? थी। केसलेट वाली डीआई थी? नहीं नहीं नहीं, आई। दोनों मार्कअप में थी। ओके। और रीजनिंग में जो पजल आए थे वो किस टाइप के थे? वो भी ड्यूरेबल थे। ब्लड रिलेशन, नहीं। कोडिंग, कुछ भी नहीं नहीं। था? ओके। एप्टीट्यूड का सेक्शन कैसा था? वो भी ड्यूरेबल था, सब मतलब टाइमिंग के अंदर हो जाता है ऐसा था। इजी टू डू था सारा। और इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक थी। और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट? हाँ वो थोड़ा बीच का था। रीजनिंग में नंबर ऑफ पजल्स कितनी थी?
रीजनिंग में 3 पजल थी। ओके, और जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें एरर, फिल इन द ब्लैंक्स या कॉम्प्रिहेंशन वाला 5 पार्ट? एरर थे जी। और फिलअप्स नहीं थे। फिलअप्स एक भी नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन में 7-8 क्वेश्चंस थे। अच्छा था, इजी टू गो था, मतलब स्टोरी टेलिंग में था या इंफॉर्मेटिव था? स्टोरी टाइप में था। ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने बताए? 74। 74। एक्यूरेसी आपको पता है किस टाइप की होगी? आपने नंबर ऑफ मॉक्स तो लगाए होंगे ना? 100% तो मॉक्स आप देते थे, काहे के देते थे? गाइडली। थैंक यू। आप अपना एक नाम बता दीजिए। माई सेल्फ चांदनी शिव। आपका एग्जाम कैसा रहा? मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? 76। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफ़िकल्ट तो नहीं था, इजी था। अगर आपने मेहनत की है तो अच्छा तो जाएगा ही। ऑब्वियसली बात है। एक्यूरेसी कैसी थी आपकी? मेरी एक्यूरेसी 90% थी। थोड़ा रीजनिंग में मुझे लगा पजल्स वगैरह थोड़ी सी सबसे ज़्यादा परेशान अगर आपने, कौन सा टॉपिक था जो आपको डिफिकल्ट लगा? डिफ़िकल्ट तो मुझे कुछ नहीं लगा। इंग्लिश भी अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छा था, बस पजल मुझे थोड़ी सी। किस टाइप की पजल आई हुई थी? पजल एक्चुअली रो वाला आया था, डबल रो वाला आया था। जी। 10 नोट थे उसमें जी। और बाकी अच्छा था। नंबर ऑफ पजल्स बता सकते हैं? 3 या 4 पजल आई थी। फ्लोर, फ्लैट? एक 10% वाली थी, 2 रो रहती है उसमें, और सर्कुलर था, सिटिंग अरेंजमेंट 7%, और फ्लोर थी, 8 लोग थे। जी। क्वांट? पॉइंट भी इजी था, 2 डीआई थी, 2 डीआई आई थी, और स्पीड मैथ्स सिंप्लीफिकेशन आए थे 10 to 12, और रेस्ट अर्थमेटिक ओके, और अर्थमेटिक? वही 8-9 अप्रॉक्स। डीआई 2 आई। केसलेट नहीं थी, दोनों टेबल थी। एक क्रिकेट और हॉकी एंड फुटबॉल 3 गेम्स थे, जी। और 4 लोग थे, पर पर्सन दिया हुआ था। सेम सेम सेम। इंग्लिश का टॉपिक? इंग्लिश का एक पैसेज आया था स्टार्टिंग में, और प्लेट और स्वीट करके 2 वर्ड्स आए थे जिनका वर्ड यूजेज होता है सेंटेंस में, और पैराजम्बल नहीं आया था। एरर में आप बता सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर डिटेक्शन आया टॉपिक? था, और एरर डिटेक्शन काफी सारे आए थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे एरर टॉपिक कौन कौन से हो डिटेक्शन पे। सकते हैं? वो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच थे कि नॉर्मल? सब्जेक्ट याद वर्ब होगा। अग्रीमेंट वाला था। एरर डिटेक्शन में तो ज़्यादा याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।